नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो मैं कुछ दिनों पहले एक वीडियो बना के आपके साथ शेयर किया था कि 7 रुपीज में आप टाटा ग्रुप के एटीएफ्स को खरीदारी कर सकते हैं। और वो भी टाटा ग्रुप के कौन सा, गोल्ड का एटीएफ। मतलब 7 रुपये में सोना खरीद सकते थे। और आज वो 7 रुपये नहीं है, थोड़ा सा बढ़ चुके हैं। और उसी तरीके से आज मैं डिस्कशन करूंगा कि 9 रुपया में आप सिल्वर, मतलब आप गोल्ड की तरह ही आप सिल्वर को भी 9 रुपया में खरीद सकते हैं। और वो भी टाटा ग्रुप की तरफ से, मतलब टाटा ग्रुप से जुड़कर आप सिल्वर भी खरीद सकते हैं सिर्फ के सिर्फ 9 रुपया इन्वेस्ट करके। तो चलो आज मैं डिटेल्स में डिस्कशन करूंगा इन्वेस्टमेंट किस तरीके से किया जाएगा। और मैं डायरेक्टली आपको लाइव आपको प्रूव कर बाई करके भी दिखाऊंगा किस तरीके से इस सिल्वर को बाई किया जाता है। और साथ ही साथ में ये भी आपको दिखाऊंगा, अगर आप हर मंथ इस तरीके से 9 रुपया निवेश करते रहे तो अल्टीमेटली आपका 10 साल और 20 साल में कितना रिटर्न बनेगा। तो एक ही करके सारे पॉइंट्स डिस्कशन करूंगा, तो वीडियो को पूरा देखिए। लास्ट तक देखने के लिए आपको मैं जरूर रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं वो सारे पॉइंट डिस्कशन किया हूँ जिस पॉइंट में आपको डीपली नॉलेज मिले किसी भी ईटीएफ्स में बाय करने के लिए। अभी ईटीएफ्स होता क्या है, देखिए ईटीएफ्स का मतलब होते हैं एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। तो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड जो है, आप जिस तरीके से देखिए लोग म्यूचुअल फंड करते हैं, वहां पे क्या होते हैं, एक पैसा म्यूचुअल फंड के देते हैं और वही पैसा फंड मैनेजर होते हैं जो म्यूचुअल फंड का, वो पैसा वो खुद निवेश करते हैं अलग अलग फंड्स में। तो अलग अलग कंपनी में निवेश करते हैं। तो उसी तरीके से आप सीधा सीधा अगर डायरेक्टली मार्केट में खुद बाय सेल करना चाहते हैं तो आप ईटीएफ्स को चूज कर सकते हैं। ईटीएफ के कुछ खासियत पॉइंट यही है कि हमेशा आप डिप में बाय कर सकते हैं। मतलब मान के चलिए आज 100 रुपया चल रहा है, तो कल अगर मान के चलिए 90 आ गया तो आप यहाँ पे बाय कर सकते हैं। 80 आ गया तो यहाँ पे बाय कर सकते हैं। मगर म्यूचुअल फंड में ऐसे नहीं होगा। वो हर मंथ आपका जहां पे हो, चाहे 100 में हो, 120 में हो, 80 में हो, 90 में हो, हर जगह पे वो बाय होता रहेंगे। तो ईटीएफ फंड में यही खासियत है कि आप खुद ट्रेड ले पाएंगे। आप किसी भी टाइम ट्रेड ले सकते हैं और आपका अमाउंट कुछ भी हो सकते हैं। मान के चलिए एसआईपी या म्यूचुअल फंड में 1000 रुपया कर रहे हैं और ईटीएम में आप ईटीएम में भी 1000 रुपया कर रहे हैं। बीच में मान के चलिए आपके हाथ में 2000 रुपये एक्स्ट्रा आ गया, तो वो उस टाइम ईटीएफ का 10 का ईटीएफ 7 में चल रहा है तो आपको सस्ते में मिल रहा है, तो सस्ते के प्राइस में आप खरीदारी कर सकते हैं। तो मैं किस तरीके से ईटीएफ को बाय करता हूँ वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो सबसे पहले देखिए गोल्ड का जो प्राइस है, आज लाइफ टाइम हाई के आसपास गोल्ड का प्राइस है। जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तब प्राइस है करीबन 76,655 के आसपास। तो ये गोल्ड का फ्यूचर का प्राइस है। अराउंड आप बोल सकते हैं 75 से 76 हजार करोड़, सॉरी 76 हजार के आसपास 10 ग्राम का कीमत, मतलब 10 ग्राम का कीमत। उसी तरीके से देखिए गोल्ड जिस तरीके से भागा, उसी तरीके से सेम टू सेम सिल्वर को भी आपको तेजी देखने को मिलेगा। देखिए सिल्वर भी 1 लाख पहुंच चुके थे, 1 लाख पहुंच चुके थे। आज थोड़ा सा कम हुआ 90,000 के आसपास। तो सोचिए सिल्वर भी पीछे नहीं है। ऐसे नहीं हो, मतलब हम लोग यही सोचते हैं कि गोल्ड ही हमेशा रिटर्न देते हैं, ऐसे बिल्कुल नहीं। सिल्वर भी सेम टू सेम कैटेगरीज के हिसाब से रिटर्न देते हैं। तो क्या सिल्वर में भी निवेश करना सही होगा? तो अगर सिल्वर में निवेश करें तो ऐसे कौन सा टाटा ग्रुप के सिल्वर ईटीएफ है जिसके ऊपर हम निवेश कर सकते हैं? तो चलो सबसे पहले वो देख लेते हैं। देखिए टाटा ग्रुप के एक मतलब ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आ चुका हूँ जिसका नाम है टाटा सिल्वर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, मतलब टाटा सिल्वर के ईटीएफ। तो टाटा सिल्वर के ईटीएफ, इसका कीमत कितना है? जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तब प्राइस है 9 रुपीज के आसपास, 9 रुपीज के आसपास इसका कीमत है। एक शेयर का कीमत है 9 रुपीज। और इसको क्या बोला जाता है, नैब वैल्यू, मतलब एक वैल्यूएशन रखा गया है 9 रुपीज के आसपास। मतलब क्या है, सोचिए आपका टोटल अभी कीमत कितना है। आज सिल्वर का कीमत मान के चलिए 90 हजार के आसपास, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। उसके साथ आप डिवाइड करेंगे 9 से, तो करीबन 10,000 गुना कम करके आपको ईटीएफ बेच रहे हैं। 10,000 गुना, तो कितना कम करके आपको ईटीएफ मिल रहा है। क्या इसमें रिटर्न मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। अगर 90 हजार से 1 लाख गए तो जितना रिटर्न मिलेगा उसी तरीके से 9 रुपीज से भी वो 10 जाएगा, उतना ही रिटर्न मिलेगा। तो परसेंटेज तो सेम टू सेम है, चाहे आप 90 में खरीदारी करें चाहे आप 9 में खरीदारी करें। और दिक्कत वाला बात क्या है, तो आप 90 में तो खरीदारी कर नहीं सकते कि वहां पे तो फ्यूचर में काम करना पड़ेगा और फ्यूचर में तो हर मंथ में एंड हो जाते हैं। और यहाँ पे क्या करेंगे, आप ईटीएफ को बाय करके लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हैं। तो चलो सबसे पहले एक एक पॉइंट्स को आपको साफ शेयर कर लेता हूँ। तो देखिए मैं ग्रो के वेबसाइट के ऊपर आ चुका हूँ। टाटा ग्रुप के जो सिल्वर ईटीएफ है वो सिर्फ 9 रुपीज के आसपास है।
अभी देखिए इसका लाइफ टाइम हाई दिखा है तो कंपनी में अभी कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं दिखा, क्योंकि हाल ही में कंपनी लिस्टिंग हुआ। इसका स्टार्टिंग हुआ जनवरी 2024 में, मतलब एक साल भी कंपनी कंप्लीट नहीं हुआ। तो फिर भी कितना रिटर्न दिया, चलो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। उससे पहले ये देख लीजिए कंपनी का ऑल टाइम रिटर्न कितना है। देखिए ऑल टाइम कंपनी रिटर्न दिया 30%, जो हर किसी ने शॉक्ड हो चुके हैं यहाँ पे कि इस फंड ने 30% का रिटर्न दिया। गोल्ड में सिल्वर में 30% रिटर्न मिला, वो भी टाटा ग्रुप की तरफ से। ये बहुत बड़ी बात है। अभी देखिए इस ईटीएफ का टोटल एईएम, मतलब एसेट अंडर मैनेजमेंट, कितना एसेट लेकर ईटीएफ काम कर रहा है, मतलब कितने लोगों ने पैसा रखे हैं इस ईटीएफ के अंदर जमा किया है, उसको कहा जाता है एईएम। तो 100 करोड़ के आसपास है। अच्छी बात है, जितना एईएम बढ़ेगा उतना ही खास है। साथ ही साथ एक्सपेंस रेशियो कितना है, 0.45। मान के चलिए आपने 1 लाख रुपया निवेश किया, तो 1 लाख रुपया निवेश किया, उसके अगेंस्ट में मान के चलिए आपका 1 लाख रुपया ही आपका पैसा दुगना हो गया। 1 लाख रुपया आपको फायदा मिला, मतलब 1 लाख रुपया आपको रिटर्न मिला। तो 0.45% के हिसाब से आपको सिर्फ 450 रुपया ही देना पड़ेगा। तो 450 रुपया ही आपको देना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से एक सस्ते प्राइस में आपको ईटीएम मिल रहा है और एक्सपेंस रेशियो भी बहुत कम है। अभी चलो और कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। देखिए फंड स्टार्ट हुआ था 2024 में, और अगर गूगल में जाकर सर्च करेंगे तो इस नाम में सर्च करना पड़ेगा। मैं आपको सीधा सीधा दिखाऊंगा, सॉफ्टवेयर में जाकर आपको दिखाऊंगा किस तरीके से ईटीएफ को ऐड करेंगे, किस तरीके से बाय करेंगे। आप थोड़ा सा इंतजार करिए, चीजों को पहले समझिए। तो टाटा ग्रुप तो एक ट्रस्टेड कंपनी है ही, साथ ही साथ ये जो फायदा आपको दे रहा है इसको भी आपको देखना पड़ेगा। अभी देखिए सारे पॉइंट्स तो मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर कर चुका हूँ। अभी कुछ हिडन पॉइंट्स आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि इस ईटीएफ को बाय करने के बाद आपको कितना रिटर्न मिल सकते हैं। देखिए 9 रुपया करके ईटीएफ का फंड्स है। अगर आप हर मंथ आप 9 रुपया इन्वेस्ट कर सकते हैं तो कितना बनेगा। अगर हर दिन आप 9 रुपया इन्वेस्ट करते हैं तो कितना बनेगा, चलो एक बार मैं कैलकुलेट करके आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले देखिए, हर मंथ मैं अगर 9 रुपया करके निवेश करूं, और वो भी ड्यूरेशन कितना रखूंगा, मान के चलिए मैं 30 साल तक ड्यूरेशन रखूंगा, क्योंकि एटलीस्ट तो जितना एज है हम लोगों का, तो एटलीस्ट 50 से 55 साल तक हम लोग निवेश कर ही सकते हैं। तो मैं 30 तक एक्सपेंस रखता हूँ। आप आपके हिसाब से चेंजेस कर सकते हैं। तो एवरेज जो ग्रोथ रिटर्न है, देखिए एवरेज जो ग्रोथ रिटर्न दिखा वो 34% के आसपास। क्या 34% मिलेगा? ऐसे बिल्कुल नहीं। तो एवरेज जो गोल्ड एंड सिल्वर के जो रिटर्न है वो 12 से 15% के आसपास ही होते हैं। चलो मैं 12% ही एज्यूम करके चलता हूँ। एक्सपेंस रेशियो कितना है? 0.45। चलो एक बार मैं एक्सपेंस रेशियो देख लेता हूँ कितना कंपनी ने एक्सपेंस रेशियो रखा था। यहाँ पे हाँ 0.45। तो चलो यहाँ पे 0.45 भी रखा गया है, मतलब खर्चा आपको इतना लगेगा। उसके बाद देखिए एडिशन ऑप्शन, मतलब मैं हर साल कितना ऐड करना चाहूंगा, 10%। तो 10% ऐड करने के बाद अगर मैं कैलकुलेट करूं तो देखकर आप चौंक जाओगे कि टोटल आपका फंड बन जाएगा 73 लैक्स। 73 लैक्स प्लस आपका जो मतलब जो चार्जेस है वो माइनस करके आपको यहाँ पे दिख रहा है। अगर उसको भी जोड़ दिया जाए तो सोचिए कितना पैसा बनेगा, अराउंड 80 लैक्स के आसपास। तो अगर मैं एक्सपेंस को छोड़ ही देता हूँ, मैं टोटल फिगर आउट कितना बनेगा, 73 लैक्स। तो सोचिए हर मंथ सिर्फ 9 रुपया निवेश करके, और यही 9 रुपये अगर अब पर डे निवेश करता, मतलब अब अगर आप हर दिन 9 रुपया करके निवेश करते तो कितना बनता, चलो वो भी देख लेते हैं। तो एक बार मैं कैलकुलेट के ऊपर चले जाता हूँ। 9 रुपीज करके 30 डेज ही मैं पकड़ लेता हूँ, कितना होता है 270 रुपीज। तो चलो मैं 270 रुपीज ही यहाँ पे टोटल पर मंथ इन्वेस्टमेंट करने वाला हूँ। तो मैं 9 रुपया करके निवेश नहीं करूंगा, मैं मंथ के एंड में के बाद मैं जिस प्राइस चलेगा उस प्राइस से मैं 30 से मल्टीप्लाई करूंगा, जितना पैसा होगा उतना डाल दूंगा। तो 270 रुपया अगर मैं यहाँ पे निवेश करूं और वो भी 30 साल तक, सेम टू सेम रखो एज इट इज, कोई भी चेंजेस मैं नहीं किया। मैं उसके बाद हर साल 10% का इंक्रीमेंट करूंगा, और उसके बाद कैलकुलेट करके देखना, पूरा ही पासा ही पलट जाएगा। आप देख सकते हैं कितना रिटर्न मिला है। तो ओवरऑल समझ आता हूँ, जब 9 रुपया मैंने निवेश किया तब एक्चुअली लाखों नहीं 73,000 बना था। और यहाँ पे मतलब मैं यहाँ पे 73 लाख बता दिया, माफी चाहता हूँ मैं। यहाँ पे जब मैंने 270 रुपीज डाला, 270 रुपीज पर मंथ डाला, और एज इट इज सब कुछ रखने दिया, उसके बाद कैलकुलेट किया, तब ध्यान से देखना करीबन 20-22 लाख के आसपास बन जाएगा। तो छोटे से निवेश, सिर्फ 270 रुपीज निवेश, देखिए हर दिन 9 रुपया,
अगर हम लोग एक भी चाय भी पीने के लिए जाते हैं ना, तो 15 रुपया चाय की कीमत लेते हैं। तो 9 रुपया तो मतलब उसका आधा हो गया, ऑलमोस्ट आधा हो गया। तो एक चाय नहीं, हाफ कप चाय का कीमत हम लोग डेली इन्वेस्ट करेंगे, तो उसके अगेंस्ट में कितना मिलेगा? करीबन 22 लाख रुपया। और वो भी कितना? 1,70,000 तो आपका सिर्फ चार्जेस ही लग जाएगा, क्योंकि जो 0.45% का चार्जेस है वो तो आपको देना पड़ेगा। तो कोई बात नहीं, तो यहाँ पे चार्जेस आपको यहाँ पे देने के बाद आपको इतना पैसा मिल जाएगा। तो अभी मेन पॉइंट्स के ऊपर चले जाते हैं। क्या सचमुच इस कंपनी फंड तो इतना रिटर्न देने वाला है? ये बात चलो मान ही लेता हूँ। तो कहाँ पे निवेश करूँ, किस तरीके से करूँ? देखिए, मैं जीरोधा के टर्मिनल के ऊपर चले जाता हूँ। जीरोधा के टर्मिनल के ऊपर जाकर मैं ऐड करके आपको दिखाता हूँ। देखिए, मैंने क्या क्या बोला, आपको सर्च बार में जाना है, यहाँ पे लिखना है टाटा SLV। तो सॉरी, वापिस जाता हूँ, एक बार मैं कोड को देख लेता हूँ। तो कोड का नाम क्या है, यहाँ पे लिखा गया है टाटा SILV। तो SILV आपको लिखना है। तो टाटा SILV, तो टाटा SILV जब भी लिखेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे आपका जो ETF है वो शो किया जाएगा। यहाँ पे शो क्यों नहीं किया? क्योंकि यहाँ पे टाटा के T8T होगा, ये देखिए T8T होगा, उसके बाद SILV ऑटोमेटिकली यहाँ पे शो करेगा। तो इस नाम को आपको ऐड करना है, प्लस में क्लिक कर देना है, ऐड हो जाएगा। उसके बाद देखिए आपको इसके ऊपर क्या करना है, यहाँ पे बाई का ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। आप चार्ट भी देख सकते हैं, मैं एक बार चार्ट आपको दिखा लेता हूँ। तो यहाँ पे चार्ट भी देख सकते हैं, पूरा सीधा सीधा आपको चार्ट दिखेगा। जब से स्टार्ट हुआ तब से लेकर किस तरीके से वॉलेटिलिटी है, क्योंकि कंपनी सिल्वर जिस तरीके से मूव करेगा उसी तरीके से यहाँ पे भी मूवमेंटम देखने को मिलेगा। मार्च में इस कंपनी के इस ETF का प्राइस था लोअर प्राइस के से 6 रुपीज। तो 6 रुपीज से सीधा सीधा 9 से 10 रुपीज के आसपास चला गया। तो सोचिए यहाँ पे कितना शानदार रिटर्न मिला। अराउंड 40% के ऊपर रिटर्न मिल चुके हैं, और वो भी लास्ट 3 to 4 मंथ्स में। तो इसको बाई करने के लिए आपको करना क्या है, इसको बाई करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे बाई सेक्शन में जाना है। तो कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। देखिए, आपको इंट्राडे इसके ऊपर क्लिक नहीं रखना है, आपको लेना है लॉन्ग टर्म, और वो भी CNC के हिसाब से। CNC का मतलब होता है कैरी फॉरवर्ड, मतलब आप आज बाई करेंगे और नेक्स्ट डे के लिए आप सेल करने के लिए इंतजार करेंगे। तो अगर आप इंट्राडे मतलब आज ही बाई करना चाहते हैं, आज ही सेल करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको MI फॉर्मेट में बाई करना होगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया, लॉन्ग टर्म के ऊपर क्लिक किया, और उसके बाद आपको जितना क्वांटिटी चाहिए आप इतना क्वांटिटी डालिए। मैं आपको पहले बोल चुका हूँ, अगर मैं हर मंथ बाई करना चाहूंगा तो यहाँ पे मैं हर मंथ इसी तरीके से क्वांटिटी डालता रहूंगा। तो उसके बाद यहाँ पे बाई के ऊपर क्लिक करना, तो ऑटोमेटिक बाई हो जाएगा। तो मेरा ऑलरेडी बाई है, तो मैं यहाँ पे बाई नहीं करूंगा, तो आपको सिर्फ दिखाने के लिए मैं बता रहा था। तो प्लीज इस वीडियो को दोस्तों के साथ भी शेयर करना, अगर अच्छा लगे तो प्लीज एक लाइक करना, क्योंकि इसी तरीके से मैं डीपली नॉलेज आपके साथ शेयर करूंगा, क्योंकि सारे चीज मैं आपको डिटेल्स लाइव करके दिखाऊंगा कितना। देखिए, सारे पॉइंट्स में जो डेटा है वो वेबसाइट से आपको दिखा रहा हूँ, आप उसको खुद जाकर वेरीफाई करके देख सकते हैं। वीडियो में जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। आप किसके ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं वो भी मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।